यहाँ पर एक नई घटना घटने को अब एक नया कथा मोड़ ले रही। यहाँ मंगल उत्सव चल ही रहा था और मंगल उत्सव चलते चलते एक बार क्या हुआ, नंद बाबा को याद आया कि मुझे कंस का कर देना है। और कंस बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है और दुष्ट व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मौका नहीं देना चाहिए जो हमारे हो रहे मंगल उत्सव में विघ्न करे। और दुष्ट व्यक्ति की एक पहचान होती है, क्या? वो तभी तुम्हारे यहाँ विघ्न करेगा जब तुम बहुत प्रसन्न होंगे, समझे? दुष्टों की एक पहचान ये होती है कि जैसे कि तुम्हारे घर में यदि लड़के का ब्याह के लिए कोई देखने आ जाए तो दुष्ट व्यक्ति उसी समय तुम्हारी कमियों को बताएगा ताकि तुम्हारे लड़के का ब्याह न हो पाए। अगर जो उसको कुछ लेना देना भी होगा वैसे रोज मिलता रहेगा, नहीं बोलेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति होगा वो उसी समय मांगेगा। तो यहाँ पर उन्होंने सोची कि हमारे जो गोकुल के जितने भी ग्वाल बाल हैं बड़े आनंदित हैं और इनके आनंद में किसी भी प्रकार की कोई हानि न पहुँचे, इसलिए कंस को कर दे आते हैं ताकि ये दोबारा यहाँ पर आ करके कोई विघ्न न करे। जब उन्होंने इसके निवारण के लिए अपनी गाड़ी सजाई तो ग्वाल बालों को बुलाया। कहने लगे कि देखो ग्वाल बालों, सारे गोकुल की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, मैं जा रहा हूँ कंस का कर देने, बाकी तुम घर में हो, हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, आप लोग सब संभाल लोगे। तो यहाँ पर गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे परीक्षित जी, गोपालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त करके और उसका कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा गए। वहाँ पर जाकर के उन्होंने वार्षिक कर दिया। कर देने के बाद वहीं पर देखा कि वसुदेव जी वहीं बैठे थे और वे बड़े हड़बड़ी में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल छूट के आए थे, रात में ही छोड़े गए थे। आज समझे, आज रात में ही छोड़े गए थे, 1-1:30 बजे की बात रही होगी, क्योंकि 12 बजे भगवान ने जन्म लिया। थोड़ा समय लगा होगा गोकुल से उनको वापस आने में। इसके बाद अंदर गए तो कंस ने आ करके कन्या को लिया और पटकने का प्रयास किया तो 8 भुजाओं की देवी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने बताया, फिर हाथ जोड़े, क्षमा मांगी है और उसके बाद बाहर के तो कम से कम 2 तो बज ही गए होंगे, 2 नहीं तो 1:30 तो बज गए होंगे। तो रात में उनको छोड़ा गया था तो वे बाहर आए और यहाँ पर देखा कि कंस का कर देने के लिए नंद बाबा आए हैं। और नंद बाबा की वसुदेव जी की मित्रता थी। और यहाँ पर देख करके वसुदेव सम उपस्तुत्य भ्रातरा नंदमागतम, नंद आए हैं ऐसा सुन करके वहाँ पर जा करके ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञ तव तदवमोचनम, और वहाँ पर कंस का कर दे दिया। और नंद बाबा ने जाना कि हाँ उनको छुड़ा दिया गया है तो जा करके उनसे मिलने गए नंद बाबा। और वहाँ पर जा करके तम दृष्ट्वा समो सहसोत्थाय
देहा प्राणमिवागतम प्रीत्या प्रियतम दोर्भ्य स्वसजे प्रेम विह्वला। वहाँ पर उन्होंने दोनों से बड़े प्रेम से बड़े आदर से मिले, ऐसे लगा कि जैसे प्राण ही मिल गए हों, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगे और गले लग करके वहाँ बहुत ही सेवा वगैरह की गई। और नंद बाबा ने वसुदेव का बड़ा ही स्वागत किया, सम्मान किया, सारी बातें। और यहाँ वसुदेव जी ने तुरंत कहा कि हे नंद बाबा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि क्या, क्योंकि तुम्हारे यहाँ दृष्टया भ्राता प्रयसादानीम प्रजस्ते, बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी तक आपके कोई संतान नहीं हुई थी और आपको एक संतान की प्राप्ति हुई है। लेकिन हुई कब, ये भी बता रहे हैं। कई प्रजासाया निवृत्तस्य, संतान होने की आशा भी छूट गई थी, और तब तुम्हें ये प्रजातत् समपद्यत, उसी समय आपको संतान की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत आपको बधाई। दृष्टिया संचार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवम उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभ प्रिय दर्शनम। संसार चक्र में घूमते हुए आना जाना लगा रहता है, लेकिन बड़े ही सौभाग्य की बात ये होती है कि अपने प्रिय मित्र का, प्रेमी का दर्शन हो जाए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। एक बात और उन्होंने कही कि मेरा एक पुत्र जो रोहिणी से जन्म लिया है, भ्राता मम सुता कश्चिन मात्रा सह भवत ब्रजे, मेरा एक पुत्र है जो आपके ब्रज में रह रहा है अपनी माता के साथ। और देखो हमारा दुर्भाग्य कि मैंने अपने बच्चे को आज तक देखा नहीं, बच्चे ने मुझे आज तक देखा नहीं, और वो ये भी नहीं जानता कि वास्तव में पिता कौन है। तो जब उसे पता नहीं है तो तातम भवन्तम मनमानः, वो आपको ही अपना पिता मानता है, क्योंकि भवद्भ्याम उपलालितः, आप ही ने उसको पिता का प्रेम इतना दिया है कि वो आप ही को पिता समझता है। इसलिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर नंद बाबा ने बड़ा दुख व्यक्त किया। देखो वसुदेव जी कारागृह से छूट के आए हैं आज रात में, वसुदेव जी के बच्चे सारे मारे गए हैं, लेकिन फिर भी वसुदेव जी को बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर नंद बाबा ने उनको, वसुदेव जी को सांत्वना दी, और सांत्वना दे करके उन्होंने पहले कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, देखो तो तुम्हारे देवकी के बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला। एकावशिष्टा वर्जा कन्या अपि दिवम गता, एक अंत में बची थी, वो थी कन्या, वो भी आकाश में दिवम गता, आपका आकाश में चली गई। क्या कर सकते हैं, जो कुछ दैव को स्वीकार होता है वही होता है, हम कुछ कर नहीं सकते। अब इसके बाद वसुदेव जी को अचानक याद आ गया। क्या? वसुदेव जी ने सोचा, इसने इमरजेंसी मीटिंग की थी, इमरजेंसी मीटिंग में भेजा है सबको कि जाओ 10 दिन तक के जन्मे बच्चों को मार डालो। अब उन्हें अचानक याद आई, उन्होंने कहा सुनो 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 कि बताओ, कर दे लिया? हाँ, आपने हमसे मिलना था, मिल लिए कि हाँ, चलो 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 निकलो यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, बहुत देर हो गई है, करो वह वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयम चवः, राजा को तुमने कर दे लिया है, मुझे आपने आपस में देख लिया है। नेस्थेयम बहुतिथिम सन्तुत्पाताश्च गोकुले, आप बहुत देर तक यहाँ मत रुको, हमें ऐसा लगता है कि गोकुल में बहुत से उत्पात हो रहे हैं।
अच्छा एक बात और बता दें, वसुदेव जी का एक प्रचार था। क्या? मानसिकता जो होती है ना लोगों की, वो प्रचलित हो जाती है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा विद्वान होता है ना, तो उसको विद्वानों में उसकी गिनती होने लग जाती। कोई व्यक्ति बात का धनी होता है तो उसकी पहचान हो जाती। कोई व्यक्ति दानी होता है उसकी पहचान हो जाती। इसी प्रकार से वसुदेव जी की एक बात बहुत प्रचलित थी। क्या? कि एक तो वे कभी झूठ बोलते नहीं थे पहला, और जो बोल देते थे वो बिल्कुल सच होता ही होता था। यहाँ पर जैसे ही कह दिया नंद बाबा को जाओ 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 जाओ, हमें ऐसा लगता है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। अब नंद बाबा घबरा गए। तुरंत उन्होंने हड़बड़ी में अपनी गाड़ी वाड़ी तैयार करके निकल पड़े। अब एक बात बताओ, रास्ते में जा रहे हैं, कुछ समय लगेगा, तो तुम्हारे प्राण उस समय वहीं रखे होंगे जहाँ पे समस्या है, सच है कि नहीं? तो रास्ते में आप क्या विचार करेंगे कि हे भगवान तुम रक्षा करना, संभालना, भगवान अब तुम्हारे ही भरोसा है ना। हाँ, यहाँ पर यही नंदा पथि बचा सौरण न मृषेति विचिंतयन। रास्ते में नंद बाबा सोच रहे हैं कि शौरी माने वसुदेव जी के एक भी वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता है। और इस प्रकार से विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि अब परमात्मा के अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं है, तो हरिम जगाम शरणम, भगवान की शरण में जा करके, क्योंकि उत्पात आगमन संकिता, कोई उत्पात आने वाला है इसकी आशंका से भगवान की शरण में वे चले गए।